कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नागपुर महानगर नगर पालिका के एनडीएस टीम ने कोरोना संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान चलाकर 7 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन फर्मों से 35,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। टीम ने 69 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देश के अनुसार वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में जोन के खोजी दस्तों ने यह कार्रवाई की। शिवसेना प्रवक्ता किशोर कन्हेरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक शर्तों के अभाव में ओबीसी समुदाय के राजनीतिक आरक्षण को स्थगित कर दिया है। ये परिणाम महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों, 34 जिला परिषदों, 27 नगर निगमों, 364 नगर परिषदों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं, तालुका पंचायतों और 28,000 ग्राम पंचायतों पर लागू है। अब किसी को ओबीसी राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलेगा। इस परिणाम से महाराष्ट्र में लगभग 56,000 ओबीसी प्रतिनिधि प्रभावित होंगे। वहीं देश में लगभग 8 से 9 लाख ओबीसी जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक आरक्षण से वंचित रहना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। प्रसिद्ध उद्योगपति सत्यनारायण नुवाल को श्री रामदेव बाबा सार्वजनिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। यह समिति श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का संचालन करती है। यह 1984 में स्थापित एक प्रमुख स्वशासी कॉलेज है। सत्यनारायण नुवाल देश के जाने माने सोलर ग्रुप के अध्यक्ष है। बिजनेस टुडे ने भी नुवाल को भारत के शीर्ष 100 सीईओ के रूप में चुना गया है। सोलर ग्रुप विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त औद्योगिक और रक्षा विस्फोटक निर्माताओं में से एक है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित 1984 से RCOEM के संस्थापक अध्यक्ष हैं। पुरोहित RCOEM की सफलता के पीछे मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से महाराष्ट्र राज्य में MPSC परीक्षा की अनिश्चितता से तंग आकर 24 वर्षीय एक युवक ने पुणे में आत्महत्या कर ली। नागपुर में कई युवा ऐसे हैं जो इससे ऊब चुके हैं। इसी मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भाजपा शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके तथा भाजपा प्रदेश महामंत्री शिवानी दानी वखरे और रामभाऊ अंबुलकर के मार्गदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर ने नागपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राज्य सरकार को चेतावनी दी गई है कि यदि आप MPSC मुद्दे को जल्द ही दूर नहीं करते हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा आक्रामक रुख अपनाएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए पूर्व नागपुर के रामसुमेर नगर शांति नगर के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया। आपके विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेड़े, प्रदेश कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह, राष्ट्रीय परिषद सदस्य अमरीश सावरकर, नागपुर के सह संयोजक राकेश उराडे की उपस्थिति में यह पार्टी प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापौर दयाशंकर तिवारी ने नागपुर शहर के सफाई कर्मियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में पिछली बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। इस संबंध में निगम मुख्यालय में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति हॉल की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक की गई। समीक्षा के बाद महापौर ने संबंधित अधिकारियों को विविध निर्देश दिए हैं। महापौर दयाशंकर तिवारी ने नागपुर शहर के सफाई कर्मियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में पिछली बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। इस संबंध में निगम मुख्यालय में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति हॉल की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक की गई।
समीक्षा के बाद महापौर ने संबंधित अधिकारियों को विविध निर्देश दिए हैं। सोमवार को प्रभाग 4 के तलमले लेआउट में नगर सेविका मनीषा अतकरे इनके अथक प्रयासों से और पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े के स्थानीय विकास निधि से 1 करोड़ रुपए की लागत से प्रभाग 4 की संपूर्ण 13 गलियों में खड़ीकरण और डामरीकरण के कार्य का विधिवत भूमि पूजन पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े के हाथों किया गया। इस अवसर पर लकड़गंज जोन सभापति एवं नगर सेविका मनीषाताई अतकरे, भाजपा नागपुर शहर संपर्क प्रमुख प्रमोद पेंडके, भाजपा पूर्व नागपुर मंडल अध्यक्ष संजय अवचट, नगर सेवक राजकुमार साहू प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अखिल भारतीय पुलक मंच परिवार नागपुर और अमर स्वरूप फाउंडेशन द्वारा संधि लेखापाल दिवस पर सीए डॉक्टर रोहित सावलकर का महावीर नगर स्थित कार्यालय में सत्कार किया गया। इस अवसर पर वर्धमान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालक अतुल कोटेचा, जैन सेवा मंडल के पूर्व अध्यक्ष सतीश जैन पेंढारी, अमर स्वरूप फाउंडेशन के विश्वस्त नीलेश मेहता, पुलक मंच परिवार की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर ऋचा जैन के हस्ते शॉल, धर्मवस्त्र, मोतियों की माला से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रोहित सावलकर ने सीए करने के बाद फाइनेंस में पीएचडी की है। संभवतः वे देश के सबसे कम आयु के सीए हैं जिन्होंने पीएचडी की है। जरीपटका के विविध उद्यानों में विविध सामाजिक संस्थाओं ने संयुक्त रूप से 1000 से अधिक पौधों का महारोपण महापौर दयाशंकर तिवारी की उपस्थिति में शुरू किया। इस अभियान में झूलेलाल रनर अकादमी, रोटरी क्लब ऑफ नागपुर, सिंधु युवा फोर्स, डीपी ग्रुप, बैंक कॉलोनी पंचायत, पूज्य शहीद हेमू कॉलोनी पंचायत, पूज्य सुशीला नगर सिंधी पंचायत, पूज्य आहूजा नगर सिंधी पंचायत, सिंधी सोशल फोरम, सिंधु युवा शक्ति, सिंधोड़ी यूथ विंग, भारतीय सिंधु सभा महिला मंच, यंगस्टार क्रिकेट टीम, फ्रेंड्स ग्रुप, फ्रेंड्स फॉरएवर, लाफ्टर क्लब, लॉयंस क्लब, पूज्य कुकरेजा नगर पंचायत, कुकरेजा नगर नवयुवक संगठन, सिंधु अंपायर, हनुमान मंदिर महावीर नगर व अन्य संस्थाओं ने सक्रिय रूप से सहयोग दिया। इस महाअभियान के संयोजक नगर सेवक वीरेंद्र कुकरेजा थे। हिंगना तहसील में जिला परिषद और पंचायत समिति उपचुनाव के लिए पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग, पूर्व विधायक विजय घोड़मारे, जिला परिषद महिला बाल कल्याण सभापति उज्ज्वला बोढ़ारे, जिला परिषद सदस्य दिनेश बंग, राकापा तालुका अध्यक्ष प्रवीण खाड़े की उपस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा कांग्रेस समर्थित अधिकृत प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। डिगडोह के लिए रश्मि धनराज कोटगुले, ईसासानी के लिए गीता संजय हरिनखेड़े, पंचायत समिति ईसासानी के लिए बबनराव अवधूतराव आभाले, डिगडोह के लिए उमेश सिंह रमेश सिंह राजपूत, नेरी मानकर के लिए रूपाली प्रवीण खाड़े ने उम्मीदवारी दाखिल की। डिवाइन म्यूजिक द्वारा प्रस्तुत संगीत कार्यक्रम पल पल दिल के पास का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिमरन नायडू और राजीव आर्या के फेसबुक पेज पर प्रसारित इस कार्यक्रम में गायक विजय खड़से ने कां करूं सजनी और योगेश बुटके ने मैं एक राजा हूं इन मधुर गीतों का नजराना श्रोताओं को भेंट किया। गायक शाकिब अरशद, प्रवीण मानपे, गौरी परांजपे, आभा कोलकटवार और देविका गाणोरकर के साथ सिमरन नायडू, विक्की मिश्रा, प्राची काले, राजीव आर्या और प्रवीण लिखार ने विभिन्न गीत प्रस्तुत किए। ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन ने दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे गड्ढों को भरने का अभियान रामदासपेट धंतोली क्षेत्र में चलाया। संस्था अध्यक्ष संदीप मानकर के अनुसार बारिश की शुरुआत होते ही नागपुर शहर में दुर्घटनाग्रस्त गड्ढे काफ़ी जगह बने हुए हैं। गड्ढे के कारण दुर्घटना होने से बेकसूर नागरिकों की जान जा सकती है। महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा अधिकारियों को गड्ढे भरने का आदेश देने के बाद भी अधिकारी सुस्त बैठकर गंभीर दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि गड्ढे भरने वाली टीम बनाकर नागपुर शहर को इन दुर्घटनाग्रस्त गड्ढों से निजात दिलाए। प्रभाग क्रमांक 21 के शांतिनगर स्थित लालनगर में घरौंदा कॉम्प्लेक्स से नाले तक मार्ग का अब तक सीमेंटीकरण नहीं हुआ है। इसके आसपास के सभी मार्गों का सीमेंटीकरण हो चुका है, सिर्फ इसी मार्ग को छोड़ दिया गया है। परिसर के नागरिकों को इस मार्ग से आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इरशाद अली के नेतृत्व में पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े को निवेदन दिया गया और उनसे इस मार्ग को जल्द से जल्द सीमेंटीकरण करने की मांग की गई। विधायक खोपड़े ने इस मार्ग का सीमेंटीकरण जल्द करवाने का आश्वासन दिया है। सनातन धर्म युवक सभा एवं इस्कॉन के तत्वावधान में एक शाम किन्नर दोस्तों के नाम कार्यक्रम कड़वी चौक स्थित सनातन भवन में किया गया। कार्यक्रम में मोतीबाग के किन्नरों का समूह गुरु राधिका खान के नेतृत्व में शामिल हुआ। आरंभ में इस्कॉन की मंडली ने कीर्तन प्रस्तुत कर समा बांध दिया।
जोशीले कीर्तन में किन्नरों द्वारा प्रस्तुत नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। किन्नरों ने विचार रखते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विशेष रूप से लॉकडाउन के दौरान हो रही तकलीफों की जानकारी दी। अपने संबोधन में नरेंद्र सतीजा ने कहा कि किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु निरंतर प्रयास जारी है। हम चाहते हैं कि किन्नर आत्मनिर्भर बने। वार्ड 26 के शक्ति माता नगर में पेयजल की पाइपलाइन लीक होने से सीवेज लाइन का पानी पाइपलाइन में समा रहा है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। वार्ड के कई नागरिक बुखार व पेट दर्द जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। इस संबंध में कई शिकायतें OCW और मनपा अधिकारियों को करने के बाद भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर शिवसेना पूर्व नागपुर मंडल प्रमुख हरीश रामटेके और वार्ड प्रमुख रुपेश बागड़े के नेतृत्व में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नेहरू नगर जोन के सहायक आयुक्त हरीश राउत का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर 7 दिनों के भीतर इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो मनपा आयुक्त का घेराव किया जाएगा। नेताजी गार्डन कौरापेट में पतंजलि योग समिति की ओर से योग शिक्षक गौतम ठाकुर व श्यामराव ढोने के जन्मदिन के अवसर पर योग समिति की ओर से गिलोय काढ़े का वितरण किया गया। इस अवसर पर कोरोना को कैसे मात दे और रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास योग से कैसे हो, योग शिक्षकों ने बताया। योग कक्षा में परिसर के नागरिक उत्साह से सहभागी हुए। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर शहर के 5 जोन में सफाई का संचालन करने वाली NG एनवायरो कंपनी की ओर से वृक्षारोपण जन आंदोलन अभियान के तहत जयताला में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में माया इमनाते, करनी सेना के पंजू तोतवानी, पार्षद लहू बेहते, पुलिस निरीक्षक प्रदीप लांडे, कंपनी के समीर टोनपे आदि की उपस्थिति रही। थोक व खुदरा व्यापारियों को MSME के दायरे में लाने का फैसला लिए जाने पर विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया के नेतृत्व में खुदरा व थोक व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ व दुपट्टा पहनाकर सत्कार किया। अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने कहा कि चेंबर ने काफी लंबे समय से खुदरा व थोक व्यापारियों को MSME के दायरे में शामिल करने की मांग की थी। पुलिस मुख्यालय स्थित अलंकार सभागृह में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में विशेष शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि अधिकांश मामलों में घरेलू हिंसा का मुख्य कारण पति द्वारा शराब पीकर मारपीट और गाली गलौज करना पाया गया है। इस कारण अब घरेलू हिंसा रोकने के लिए नागपुर पुलिस नशा मुक्ति शिविर आयोजित करेगी। अमितेश कुमार ने इस संबंध में भरोसा सेल के अधिकारियों को ऐसे लोगों की सूची बनाने को कहा है जो कि शराब के नशे में अपने परिवार के सदस्यों से मारपीट करते हैं। नागपुर पुलिस अपने खर्चों से ऐसे व्यक्तियों की नशे की लत छुड़वाने की व्यवस्था करेगी। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.